मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। अभी विवाद चल ही रहा है, जानते हैं आप। लालू यादव ने अंबेडकर साहब का अपमान किया, उसको लेके और दामाद आयोग का पोस्टर लगा के और सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद से प्रधानमंत्री जी को जब कतरा पॉकेट मार क्या क्या कह दिए, उसी में कल यह बहस ट्विटर पे चलता रहता है ना, सोशल मीडिया पे लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, खोजते रहते हैं। उसी खोज में जैसे दो चीज है, आपको पूछना है तो गूगल से पूछते हैं, गूगल बाबा से, और चैट जीपीटी से भी चीजें निकाली जाती है। आजकल एआई का जमाना है, और एआई के जमाने में जो ट्विटर है, ट्विटर पे लोग अगर कोई सच्चाई जानना चाहते हैं तो ग्रोक आया है, ग्रोक, GROK, ग्रोक। तो ग्रोक से पूछते हैं कि यह सच्चाई कितनी, इसमें कितनी सच्चाई है। तो कोई सज्जन ग्रोक से पूछे कि जो लालू यादव चारा घोटाला किए थे, उस घोटाले को आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि हर साल महंगाई बढ़ती है और उस महंगाई को आधार बना के सरकार के कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है। जो बढ़ता है ना, जो जैसे मान लीजिए सैलरी बेस जो बढ़ती है, तो वो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है, देसी भाषा में समझाएं, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, तो देसी भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है, उस हिसाब से उनके सैलरी को बढ़ाया जाता है। वो एक भारत सरकार का मुद्रास्फीति का एक मानक है। उस आधार पर पूछा गया, किसी ने पूछा ग्रोक से कि लालू यादव ने जो 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वह आज रुपए में अगर उसको काउंट किया जाए, रुपए में उसको गिना जाए आज के परिस्थिति में, तो वह कितना रुपया होगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वह कितना रुपया होगा। 6000 करोड़ रुपया। जो लालू यादव या वो जगन्नाथ मिश्रा, कांग्रेस और जो एक ही साथ, मन थाली के एक ही चट्टे बट्टे आज भी एक ही थाली में पड़े हुए, वो दोनों पार्टियों के जो नेता घोटाला किए थे, तो सिर्फ लालू यादव ने जो 950 करोड़ रुपए का उस समय घोटाला किया था, वो आज उसकी कीमत 6000 करोड़ रुपए है। 6000 करोड़ रुपए। अब यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि फैक्ट्री क्यों नहीं लगी बिहार में, उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे। अब उसको अगर जितने टाइम में यह किया गया था, उस पैसे पे सिर्फ बैंक में अगर एफडी कर दे, फिक्स डिपॉजिट कर दे, तो हर 7 साल में पैसा दूना हो जाता है। तो लगभग 21-22 हजार करोड़ रुपए आज के डेट में लालू यादव का वह पैसा हो जाता है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन घोटाले या बाकी जो घोटाले हैं उसको अलग कर दे रहे हैं। अगर सिर्फ बैंक में वो पैसा रखा हो तो आज 21,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा, और उसमें बाकी घोटाले को जोड़ दें तो लगभग बिहार का 50,000 करोड़ रुपया लालू यादव का कुल एसेट से, मतलब 50,000 करोड़ से ज्यादा है। अब समझिए इस चीज को। भारत सरकार की जो नवरत्ना कंपनीज है, जो नवरत्ना कंपनी है, उन कंपनियों का, और ग्रोक से किसने पूछा, एक हमारे रोहित जैन है, उन्होंने पूछा था ग्रोक से, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूं, नहीं तो कहेंगे आप पता नहीं कहां से अफवाह बात निकाल दी है ना। तो किसी मित्र ने पूछा था, तो ये मैं शॉट, इसीलिए मैं ट्विटर का उनका शॉट लगा दे रहा हूं। तो आज के डेट में 21,000 करोड़ रुपया हुआ, और प्लस नौकरी के बदले जमीन घोटाले, उसको सब लब्बो लुआब जोड़ा जाता है तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास आके कुल बैठता है। एक शुगर की फैक्ट्री लगाने में अभी पिछले 5 से 10 साल में उत्तर प्रदेश में 2-3 फैक्ट्रियां शुगर की लगाई गई।
जिसमें मनीष कश्यप भी गए थे। वो उन्होंने सवाल पूछा था मढ़ौरा की फैक्ट्री को लेकर कि मढ़ौरा की फैक्ट्री आखिर मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे, जबकि लालू यादव के जमाने में ही बंद हुआ था। दरअसल ये फैक्ट्रियां कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड CSW के अंडर आती हैं, उसमें लाल इमली भी आती थी, वो भी बंद हो गई। उस पर किसी दिन अलग बनाऊंगा इस पर वीडियो कि आखिर यह फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई, इसलिए कि वह एक अलग विषय है, उसी के अंडर आती है, वह सब लेकिन आज मेरा मुख्य मुद्दा है कि जो 50,000 करोड़ रुपए लालू यादव की पर्सनल संपत्ति है, उसमें बिहार को अगर फैक्ट्री लगाया जाए तो कितना मिल सकता है। तो अंदाजा लगाइए 1000 से 1200 करोड़ रुपए में एक शुगर की फैक्ट्री तैयार हो जाती है। मैंने कोई उद्योगपति अगर लगाता है, अब 50,000 में भाग दे दीजिए 1200 रुपए का, तो कितनी फैक्ट्रियां होंगी बिहार में, और उस पैसे से कितनी फैक्ट्रियां लगाई जा सकती थी या लगाई जा सकती हैं। और एक फैक्ट्री में 405, आप एक शुगर फैक्ट्री में अगर कहीं गए हो, काम करते हो, छोटी से छोटी फैक्ट्री में 100, 200, 300, 500 लोग तो काम करते ही करते हैं। तो बिहार के कितने लोगों को रोजगार मिल सकता था और पलायन रुक सकता था, आप अंदाजा लगा के देखिए। इसके साथ साथ बिहार के 50,000 बच्चों को करोड़पति बनाया जा सकता है, 1-1 करोड़ दिया जा सकता है। अगर 1-1 लाख रुपए देना हो तो 5 लाख से ऊपर लोगों को बिहार के 1-1 लाख रुपया दिया जा सकता है। इतनी संपत्ति बिहार के एक परिवार में, वो भी घोटाले का परिवार, घोटाले का पैसा, और यह सुशासन, भ्रष्टाचार, ईमानदारी और इस पे और पलायन, इस पे बात करते हैं। और इनको लोग भी वोट देते हैं इसलिए कि इनके पास समीकरण है, भाई यादव इनके जाति के नाम पे वोट देगा, सभी यादवों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन और मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट देगा। तो भैया जब वोट फिक्स है इतना %, अब बाकी जिस पार्टी का प्रत्याशी आएगा उसकी जाति का वोट मिल जाएगा, तो फिर घोटाले होंगे क्यों नहीं, क्यों नहीं होंगे घोटाले? घोटाले के पीछे का कारण क्या है? इसी तरह से होता है, फिर अधिकारी करवाते हैं आराम से बैठ के। तो यह जो विषय है, इसको मैंने कल देखा तो मैंने कहा कि इस तरह से चर्चा नहीं चलता है, इन सब मुद्दों पे नहीं चर्चा चलता है। और नहीं, अगर बाकी भारतीय जनता पार्टी, JDU या बाकी लोग भी घोटाले किए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष में रह के ही, लालू जी के जमाने में विपक्ष में रह के ही पार्टियां उनके ऊपर मुकदमा करें, चाहे वो लैंड पर जाब हो और चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे अलकतरा घोटाला हो, तो कोर्ट में ले गए। उसी तरह से आज जिन घोटालों की बात लगातार, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि 100 करोड़ रुपए मोदी जी के पंडालों पे खर्च होता है, वह पैसा बिहार को मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री है, पार्टी है, पार्टी फंड से पैसा खर्चा होता है, उसमें उद्योगपति चंदा देते हैं। अब आपको उतना चंदा नहीं मिल रहा है इसलिए कि, लेकिन आपके पास, आपको चंदा की जरूरत कहां है? आपके पास ऑलरेडी 50,000 करोड़ की संपत्ति है, अभी और कितना चाहिए भाई? वह अगर सिर्फ बिहार में उसको सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया जाए तो कम से कम बिहार का एक हिस्सा गुजरात या महाराष्ट्र से कम तो नहीं होगा। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको कैसा लगा? आइएगा और बताइएगा। इसी तरह के मुद्दे ढूंढ ढूंढ के लाता रहूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तब तक हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।